तो प्रॉब्लम्स तो यार लाइफ में हमेशा रहेंगे, तो प्रॉब्लम्स में रहना कोई बड़ी बात नहीं है, बट प्रॉब्लम्स से निकलना वो इम्पॉर्टेंट है और उसमें मज़ा बहुत आता है। मतलब यार दिस इज सो नॉट फेयर यार। 1 साल से ज़्यादा हो चुका है दैट वी आर वर्किंग फ्रॉम होम, हमारी कोई हैपनिंग लाइफ नहीं है। सो हमारा बेसिकली जो काम है वो चेयर के ऊपर ही हो जाता है, हमेशा हम चेयर पे ही बैठ के अपना काम वगैरह कर रहे हैं। तो इन दिस सिचुएशन हम लोगों को थोड़ा सा क्या होता है कि चाहिए होता है कि अपन जाके बाहर थोड़ा रिलैक्स करें, थोड़ा सा जाके कहीं पे खा पी लें, कहीं ट्रिप प्लान कर लें। बट ये सारी की सारी चीज़ें कोविड की वजह से बंद हो रखी हैं। एंड उससे भी ज़्यादा ये कोविड इसलिए भी परेशान करता है बिकॉज बहुत लोगों को ये बहुत अलग अलग तरीके से परेशान कर रहा है। लाइक जिनके मतलब फील्ड जॉब्स वगैरह थे, वो लोग अपने काम कहीं ना कहीं उनका जो जॉब है वो बहुत अफेक्ट हो रहा है। एंड बहुत सारे हमारे ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जिनको मतलब बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है ड्यू टू दिस कोविड। यार ये हम सभी के लिए एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है टू डील विद दिस कोविड। एंड एवरीवन इंक्लूडिंग पीपल, वॉलंटियर्स, गवर्नमेंट्स, वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि चीज़ें बिल्कुल सही रहें, लोगों को परेशानी ना हो। बट ये जो कोविड है, ये जो बीमारी है, इसका स्केल इतना बड़ा है कि हर इंसान को एड्रेस करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो ऐसे सिनेरियो में इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें एंड अपनी हेल्थ को एक प्रायोरिटी बनाएं। यार मैं डॉक्टर्स के वीडियोस देख रहा था जो कि हमें एडवाइस कर रहे थे कि हम अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं इस कोविड के सिचुएशन में। सारे के सारे जितने भी मैंने वीडियोस देखे ना, उसमें मेरे को एक चीज़ कॉमन मिली कि मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। एंड अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप मास्क का डेफिनेटली यूज़ करो। मुझे ना बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि मैं मास्क पहनूं, उससे ना सफोकेशन टाइप की फील होती है। तो जनरली मैं इसलिए बाहर नहीं जाता। अगर बाहर बहुत जाने की ज़रूरत है तभी मैं जाता हूँ, नहीं तो मैं जनरली नहीं प्रेफर करता कि मैं बाहर जाऊँ। बट यार वो डेज़ मुझे बहुत याद आते हैं जब हम लोग ना मतलब वीकेंड्स पे फ्रेंड्स वगैरह सब इकट्ठे हो लिए, कोई ट्रिप प्लान कर लिया या फिर किसी जगह पे चले गए, कुछ नहीं ना तो एटलीस्ट रेस्टोरेंट में जाके कुछ बढ़िया सा कुछ खा लिया। तो मज़ा आता है कि मतलब एक बार हम जब फ्रेंड्स वगैरह साथ हो जाते हैं ना तो मज़ा आता है। बट यार आई हैव चेंज्ड माई वेज। मैं ना अपने फ्रेंड्स के साथ मिल लेता हूँ, हर हफ्ते ट्राई करता हूँ कि यार सबको कॉल करूँ। तो अच्छा लगता है यार, उन लोगों को भी मज़ा आता है कि एटलीस्ट मैं उनको याद कर रहा हूँ। मुझे भी मज़ा आता है क्योंकि हम बाहर तो जा नहीं पा रहे हैं, तो एटलीस्ट ये है कि वीडियो कॉलिंग पे बात कर ली, तो इससे एक मूड सही रहता है। देखो अगर आप भी मेरी तरह वर्क फ्रॉम होम करते करते परेशान हो गए हो, स्कूल फ्रॉम होम करते करते परेशान हो गए हो बिकॉज आप सोशलाइज नहीं कर पा रहे, कहीं घूमने फिरने नहीं जा पा रहे कोविड की वजह से ऑफ कोर्स, तो मेरे पास एक ट्रिक है जिससे मतलब आप बहुत बढ़िया फील कर सकते हो थ्रू आउट द डे, रिफ्रेश्ड। मतलब ऑफिस जाते जाते भी रिफ्रेश फील कर सकते हो। तो ट्रिक ये है कि आपके ऑफिस में जितने भी बंदे हैं, आप जिनके साथ काम कर रहे हैं, आप ना उनकी अच्छी क्वालिटीज़ को देखना शुरू कर दो। लाइक अगर आपका कोई मैनेजर है तो वो अपनी फैमिली को भी मैनेज कर रहा है एंड वो अपने टीम को भी मैनेज कर रहा है, अपने सीनियर्स के साथ भी बात कर रहा है। तो मतलब कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप अगर सोचोगे ना, वाओ यार वो बंदा कैसे इतनी सारी चीज़ें परफॉर्म कर पा रहा है। जब आप उसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखोगे ना तो आपके अंदर उसके उस पर्सन के लिए एक लाइकिंग आ जाएगी। जब आपके अंदर एक लाइकिंग आएगी ना तो आप फिर उन लोगों के साथ और इंटरेक्ट करने की कोशिश करोगे। ऐसे धीरे धीरे ना फिर क्या होता है, फ्रेंडशिप वगैरह डेवलप हो जाती है। अब जब फ्रेंडशिप डेवलप हो जाएगी एंड वो इतने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, वो अगर आपको सोचेंगे कि यार ये बंदा सही है, उनकी नज़र में आप एक अच्छे इंसान की तरह आओगे, तो वो आपको और गाइड करेंगे। ऑफिस में आपके पीयर ग्रुप्स भी होते हैं, उनकी भी अच्छे क्वालिटीज़ को देखोगे। अगर मतलब आपके साथ जो काम कर रहा है, कुछ ना कुछ तो उसमें ऐसी क्वालिटी होगी जो कि मतलब उसको डिफरेंट बनाती है, जो कि उसको बेहतरीन बनाती है। तो आप अगर उन चीज़ों को देखोगे ना तो आपको उन लोगों के लिए भी एक अच्छी फीलिंग्स वगैरह डेवलप होंगी, मतलब एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो मैं देखता हूँ यार, मतलब मेरे को ना मेरी टीम के साथ बहुत मज़ेदार बॉन्डिंग क्रिएट हो गई है। तो इट इज़ ऑल अबाउट एटीट्यूड। अगर आपका जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स योर टीम, टूवर्ड्स योर वर्क, वो थोड़ा सा ऑनेस्ट रहेगा,
तो सामने वाला भी आपको हेल्प करने के लिए आगे आएगा। यार अगर मैं अपना एक्सपीरियंस की बात करूँ ना, तो मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना कि इंसान फंस जाता है, उसको लगता है ना कि यार अब इसके आगे अपन कुछ नहीं कर सकते। मतलब कहीं ना कहीं सबका एक पॉइंट आता है जहाँ पे उनका दिमाग फिर काम नहीं करता। तो उस टाइम पे अगर आपको कोई हेल्प कर दे, कोई सपोर्ट कर दे, तो वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। मैं अपने एक्सपर्ट्स या फिर मैनेजर्स के साथ जब भी डिस्कस करता हूँ, दे ऑलवेज गाइड मी, एक सोल्यूशन दे देते हैं। मैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाता हूँ, वो सोल्यूशन देते हैं। तो यार वो बहुत अच्छी फीलिंग है यार। अगर आप अपने बचपन को याद करो, जब हम छोटे थे, तो उस टाइम पे ए बी लिखना भी एक बहुत बड़ा एक स्किल था, मतलब वो भी एक प्रॉब्लम लगता था। अब जब हम थोड़े बड़े हो गए हैं तो प्रॉब्लम्स की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी और बढ़ गई है। तो प्रॉब्लम्स तो यार लाइफ में हमेशा रहेंगे, तो प्रॉब्लम्स में रहना कोई बड़ी बात नहीं है, बट प्रॉब्लम्स से निकलना वो इम्पॉर्टेंट है। और उसमें मज़ा बहुत आता है जब आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है और एकदम से वो आ जाती है, तो फिर आपको फिर एक क्या बोलते हैं, एक अंदर एक सेटिस्फेक्शन डेवलप होता है। और जो लोग आप लोगों को हेल्प करते हैं ना, तो यार उनसे ज़्यादा बेस्ट और कौन हो सकता है। तो इसलिए अपन कभी कभी मंडे का वेट करते हैं। कभी कभी बहुत टायर्ड सा ही फील होता है कि यार काम नहीं करना है ऑल, तो उस केस में थोड़ा सा अपन भी रेस्ट ले लेते हैं। बट हमें डर नहीं लगता है यार कि मंडे आ गया। यार ये जो एटीट्यूड है ना, इसको डेवलप करने के पीछे भी बहुत बड़ा एक कहानी है। मुझे ना मतलब पहले ऐसा लगता था ना कि यार 5 डेज़ ना मैं जब ऑफिस में जाता था, मुझे बहुत दिक्कत आती थी। मेरे को लगता था यार मेरा टाइम ख़राब हो रहा है, यहाँ पे टाइम ख़राब हो रहा है, टाइम ख़राब हो रहा है। 2 दिन जो होते थे ना, आई यूज्ड टू एंजॉय लॉट, सैटरडे संडे। तो तो मतलब फिर लगा ना यार कि यार ऐसे थोड़ी चलती है लाइफ यार, मज़ा नहीं आ रहा है यार। फिर हमने सोचा कि यार अपन अपने एटीट्यूड को डेवलप करेंगे। तो अब देखो, काम तो वही कर रहा हूँ जो पहले 2 साल पहले कर रहा था, या 4 साल पहले जो काम कर रहा था, आज भी वही काम कर रहे हैं। बट एटीट्यूड जो है काम को लेकर के, वो चेंज हो जाता है। यार ये जो हमने चीज़ें डिस्कस कर रही, इससे ना हमारी मेंटल हेल्थ जो है ना बिल्कुल साउंड रहेगा, हमें बहुत अच्छा फील होगा। बट इसके साथ साथ जो हमारी बॉडी है, इसको भी हमें हेल्दी रखने के लिए कुछ करना चाहिए।